अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नियो डार्विज़म के बारे में। द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। दिस इज़ कॉन्सेप्ट वेयर एवोल्यूशन इज़ एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन के इस टर्म की अगर हम बात करते हैं नियो डार्विनिज़म के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये बात बताई गई है कि किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आती हैं, जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। वो जेनेटिक वेरिएशन उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं। इन दिस व्यू डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म वर reconciled and it was supported by discoveries and ideas from many different fields including paleontology, taxonomy, biogeography and of course population genetic। कि हम इस नियो डार्विनिज़म के अंदर अगर हम देखें तो हम दो जो साइंटिस्ट थे उनके नज़रिए की बात करते हैं। एक जो था वो डार्विनिज़म है और दूसरा जो नज़रिया है वो मेंडलिज़म है। कि डार्विन के नज़रिए की भी हम बात करते हैं और मेंडल के नज़रिए की भी हम बात करते हैं, क्योंकि मेंडल का काम भी जेनेटिक के ऊपर है और डार्विन ने भी जेनेटिक के बारे में ही हमें बताया था। इसने मुख्तलिफ़ इनके जो दो आइडियाज़ हैं, इन दो आइडियाज़ से मुख्तलिफ़ जो साइंटिफिक फ़ील्ड हैं लाइक पैलेंटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, बायोजियोग्राफी है और पॉपुलेशन जेनेटिक है, इनमें बहुत अहम रोल प्ले किया। अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। के जो स्पीशीज़ हैं वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट्स हैं। कि किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ इस एवोल्यूशन की वजह से, इन वेरिएशन की वजह से, इन चेंजेस की वजह से। एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक। और एवोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें, एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ के अंदर जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था वो था ओरिजिन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक। के जब पॉपुलेशन जेनेटिक की बात की गई तो उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि किस तरह से स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ। विच एम्फसाइज द एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। जो ये डिटरमाइन करती है कि किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर जो एक हाई लेवल पे या वेस्ट लेवल के ऊपर वेरिएशन आई, जेनेटिक वेरिएशंस आई। एंड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव करैक्टर्स। और जो पॉपुलेशन के अंदर क्वांटिटेटिव करैक्टर्स हैं उनकी बात करता है। अगर हम क्वांटिटेटिव करैक्टर्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट करैक्टर्स हैं लाइक कलर ऑफ सीड ऑफ वीट। With the progress in population genetic in 1930s, Mendelism and Darwinism was reconciled and genetic basis of variations and natural selection was worked out। कि 1930 के अंदर जब पॉपुलेशन जेनेटिक ने तरक्की कर ली तो उसमें डार्विनिज़म और जो मेंडलिज़म है ना उसको रिकनसाइल्ड किया गया, उसकी एक कम्पैक्ट फार्म बनाई गई और उसकी मदद से और नेचुरल सिलेक्शन की मदद से ये देखा गया कि किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आती हैं, किस तरह से स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है। Thus, a comprehensive theory of evolution that became known as modern synthesis was developed in early 1940। कि ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है इसको मॉडर्न सिंथेसाइज के तौर पे लिया गया कि किस तरह से जो मॉडर्न सिंथेसाइज ऑफ स्पीशीज़ है या मॉडर्न ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है उसको 1940 के अंदर जो है इसको कम्प्लीटली एलेबोरेट किया गया। दिस थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड सिंथेसाइज because it integrated discoveries and ideas from many different fields including paleontology, taxonomy, biogeography and of course population genetic। कि जो ये थ्योरी है नियो डार्विनिज़म इसको हम सिंथेसाइज भी कहते हैं कि इसके मदद से बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की गई जो बायोलॉजी के या जो जोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक पैलेंटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, बायोजियोग्राफी है और पॉपुलेशन जेनेटिक है। उम्मीद है कि नियो डार्विनिज़म का जो आइडिया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इन कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।